यहाँ क्या कर रही हो? चेकबुक लेने आई थी अपनी, तो फिर सोचा चाय पी लूं। यही वो चाय का कप था जो मैंने देखा था। Out. I said out. बहुत बेआबरू होकर तेरे कूचे से हम निकले। धोखेबाज! मुझे तो पहले ही शक था तुम्हारी नियत पर, मगर मैं लिहाज किए जा रही थी। अब लिहाज नहीं करूंगी। शराफत से मेरे 50 लाख रुपए वापस करो अभी इसी वक्त। 50 लाख? कौन से 50 लाख? कौन से 50 लाख? अब ये भी मैं बताऊं? वही जो तुम लोगों ने टैक्स सर्विस चार्जेस और पता नहीं कौन कौन से चार्जेस की मद में काट लिए थे मेरे 2 करोड़ में से, वो वापस करो। मैं मासूम सा होस्ट आपके 50 लाख रुपए लेके कहां जाऊंगा? मेरे पास आपके 50 लाख रुपए नहीं है। आप वैसे भी तो स्पॉन्सर के घर पे बैठी है ना, आप ये बात डायरेक्टली उनसे क्यों नहीं करते? मुझे बैंक वालों ने सब बता दिया कि ये स्पॉन्सर की नहीं बल्कि प्रोडक्शन और एफबीआर की मिली भगत है। जब पूरे पैसे दे नहीं सकते तो बोलते क्यों? ओह, टैक्सेशन का मसला है। आइए बैठिए, बैठ के बात करते हैं। तशरीफ रखिए, देख क्या रहे हैं? सबसे पहली चीज तो यह है कि टैक्स हर पाकिस्तानी को पे करना बहुत जरूरी। लॉयर है? मेरा भी नहीं है। टैक्स तो देखिए आपको अदा करना ही पड़ेगा। तो पहले काट लिया करो ना। 2 करोड़ बताकर हाथ में 1.5 करोड़ पकड़ा दिए। मेरे प्लान्स का क्या? मेरा तो सारा बजट आउट हो गया ना। अब वो पैसे मैं तुमसे लूंगी, वापस करो। देखिए, मैं आपको दिल, जिगर, जान सब कुछ दे सकता हूं, लेकिन आपका ये 50 लाख रुपए का मुतालबा नाजायज है। मुझसे फ्री होने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हें दिन में ना चांद और तारे दोनों दिखा दूंगी। मोहतरमा बैठिए, तशरीफ रखिए, आराम से बात हो सकती है। बैठिए। मैं आपके लिए अलबत्ता ये कर सकता हूं कि मैं आपको प्रोडक्शन हाउस ले चलता हूं। सारी बातें आप उनसे 2 टोक अल्फाज में कर लीजिएगा। मेरी शक्ल पे पागल लिखा है कि तुम्हारे साथ प्रोडक्शन हाउस जाऊंगी? वैसे ये खड़ूस से एहसान लेकर ना अभी तक भुगत रही हूं मैं। तो आपके 50 लाख रुपए का क्या होगा? वो तुम रख लो। क्या? हाँ, और अब यहाँ से चलते बनो। मजीद मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। लेकिन मुझे तो आपसे बात करनी है। तुम्हारी ठीक है। अल्लाह जी, इतनी बेइज्जती कोई करता है क्या? बेबी, बेइज्जती तुम्हारी कहाँ हुई है? इंसल्ट तो फरजाद की हुई है, वो भी गेस्ट के सामने। हाँ, डांटा मुझे, चीखे मुझ पे, जलील मुझे किया, निकाला भी मुझे, और बेइज्जत वो हो गए। ये सही है अल्लाह जी, करोड़पति होकर भी बेइज्जती सहनी पड़ेगी। तो उम्मीद तुम्हें नहीं जाकर छुपना चाहिए था ना सोफे के पीछे। हाँ, तो मैं जानबूझकर थोड़ी छुपी थी। उन्होंने डराया ही मुझे इतना था कि मुझे कुछ समझ में नहीं आया और वहां पे छुप गई। अगर मैं ये सब कुछ ना भी करती ना, वो फिर भी मुझे बेइज्जत करती, क्योंकि मैं जानती हूँ उन्हें मेरा यहाँ रहना पसंद नहीं, तभी मुझे बात बात पे बेइज्जत करते रहते। उम्मीद, देखा, अब बस भी करो, मुझे माइग्रेन शुरू हो गया है। ठीक है, मैं यहाँ से चली जाती। कहाँ जाओगी तुम? तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें लेने नहीं आए। उम्मीद, कोई बात नहीं, मैं इस छत के नीचे नहीं रुकूंगी, बाहर बैठकर वेट कर लूंगी। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें चाय पिला दूं। अंदर आओ, अभी मेरी बात नहीं, वो मुझे फिर डांटेगी। हया, तुम लोग कहाँ हो यार? मैं कब से तुम लोगों को फोन कर रही हूँ। यार एक मसला हो गया था। क्या? तुम लोग मुझे लेने नहीं आ रहे हो क्या? यार आ तो रहे हैं मगर देखो, अब ये मत बोलना कि पाशा साहब ने मना कर दिया है। पाशा साहब तो जब मना करेंगे ना, जब उनसे कोई पूछेगा। मतलब हद है। यहाँ पर मैं सारी पैकिंग करके बैठी हूँ और तुम लोगों ने पाशा साहब से बात ही नहीं की है। क्योंकि उम्मीद, मेरी शामत जो आ गई थी और सारी तोपों का रुख मेरी तरफ हो गया था, तो किसी की हिम्मत ही नहीं हुई बात करने की पाशा साहब से। हया, तुम क्या कह रही हो? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आगू जान से बात करवाओ मेरी।
उन्होंने कहा था कि वो सब कुछ संभाल लेंगी। यहाँ पे मैं सारी कश्तियां जला के बैठी हूँ यार। ऐसा भी क्या हो गया उम्मीद? वही हलाकू खान दहशत फैला के रखी हुई है। इसलिए कहते हैं कि उधार मोहब्बत की कैची है। तुमने बहुत बड़ी गलती की है उससे उधार लेके। ओ हाँ, अच्छा याद दिलाया, उसका उधार भी तो वापस करना है। अच्छा रखो फोन और सुनो, वक्त पर आ जाना वरना मेरी यहाँ पर बहुत बेइज्जती होनी है, ठीक है? अल्लाह हाफिज। बात सुनो, तुम्हारा भाई किधर है? रूम में। क्या हो गया? बताती हूँ। फरजाद खान बहादुर। जी जी, yesterday's meeting went well. Clients तो खुश नजर आ रहे थे. Let's hope for the best now. हेलो, रिसा, मैं आपको कॉल बैक करता हूँ. मुझे आपसे बात करनी है। अब ये क्या बदतमीजी है? मैं अपने घर जा रही हूँ। गुड, फाइनली. एक तो मैं यहाँ पर आपको सॉरी कहने के लिए आई हूँ और आपके नखरे खत्म नहीं हो रहे हैं। कर्टिसी भी कोई चीज होती है। मेरी बात सुनो. पहली बात तो ये कि मैं हूँ बदतमीज, बदमिजाज, खड़ूस, हलाकू खान, चंगेज खान, और क्या बोला था तुमने मुझे? मुंह से आग निकालने वाला ड्रैगन. हूँ मैं वो सब. ये जो अपनी सॉरी है ना, ये अपने पास रखो, मुझे नहीं चाहिए. ये ले, ये क्या है? जो मैंने आपसे उधार लिया था, बाकी के 25,000 रुपए। हाँ, गिन ले पूरे। मतलब यकीन नहीं आ रहा। हो गई तसल्ली? बंदे को दिल का इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए। ओ है? घड़ी चोर, मेरी अमानत वापस करो। बात सुनो, मेरी अमानत वापस करो। पैसे मिल गए ना, अब वापस करो। कौन सी अमानत? साफ कहो ना कि मेरी घड़ी पर तुम्हारी नीयत खराब है। वो पुरानी बेकार सी घड़ी, वो तो मैंने वहीं फेंक दी थी. फेंक दी थी? वो मेरी अम्मी की आखिरी निशानी थी। तुम्हारी वो सौतेरी माँ जो तुम पे जुल्म करती है, तुमसे 5 वक्त की चाय बनवाती है, तुम्हें ईद पे अपनी उतरन पहनाती है, वो वाली माँ. मेरी अम्मी जो मुझे छोड़कर बहुत दूर चली गई है। प्लीज अपनी छोटी कहानी है ना किसी और को जाके सुनाना. तुम्हें बहुत अच्छी तरह जान गया हूँ. नई कहानी लेके आ गई है. माँ छोड़ के पता नहीं कहाँ चली गई है. मेरी अम्मी अल्लाह मियाँ के पास चली गई और वो घड़ी उनकी आखिरी निशानी थी। उम्मीद,